सौंफ की? ओला पड़ा उन 7 तारीख वाले दिन। शहर के शोर से जब गांव की सुकून भरी गलियों में गुजरते तब पता चलता है कि असली जीवन है क्या। जहां आम लोगों की हम बातें सुनते तब उनका यही कहना होता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन है। लेकिन कभी क्या आपने देखा कि किसानों का जीवन किस प्रकार होता है? चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मानसून हो, हर मौसम में हमें इस खेत में नज़र आते हैं। जहां हमारी द खटक की राजस्थान रंग की यात्रा भोपालगढ़ पहुंची हुई है। भोपालगढ़ की हकीकत हम आपको पूरी तरह से वीडियोस के तौर में बताएंगे। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तभी हमें ये सौंफ की खेती, जहाँ बिन मौसम बारिश से कई किसानों को नुकसान भी हुआ है और ये खेती आप देख रहे होंगे कि कई खेती बर्बाद भी हो चुकी है, तो क्या है, तो उनकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मौजूद किसान है उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतुराम माली है सर। ये कौन सी सौंफ की खेती है सर। अच्छा, सौंफ की खेती है। सौंफ तो इस बार जैसे कि बिन मौसम बारिश हुई है, तो कोई खेती पर कोई प्रभाव पड़ा है या कोई नुकसान हुआ है? तो नुकसान तो फिर सौंफ ये काला पड़ गई। अच्छा, सारी सौंफ काली पड़ गई? काली पड़ गई। तो अब ये मार्केट में बिक तो सकती बाजार में तो जैसे 15,000 बिके थे, 5-6 हज़ार में ले सके। अच्छा, जो भाव आधा मिलेगा, आधे से भी आधे भाव आधे से आधे मिलते हैं मिले। यहाँ पे। कितने सालों से कर रहे हो आप खेती? खेती 30 सालों से। 30 सालों से खेती कर रहे हो? हाँ सर। सौंफ की ही कर रहे हो या और भी खेती करते हो सौंफ आप? तो 2 साल पहले और करी थी, वो गेहूँ जीरा। अच्छा, गेहूँ जीरा सब करते सौंफ। हैं। तो सौंफ की क्या बाजार में क्या कीमत है अभी? अभी तो 6.5 से 8,000 12,000 तक बिकती है अच्छा, अनुमान। तो अभी कितने आपके यहाँ पर किसान जो है काम कर रहे हैं टोटल? किसान तो 5 जना काम कर रहा है। 5 जने कर रहे हो? गर्मी में भी, कड़कती धूप में भी आप काम करते हैं अभी? भूख लगे धन तो करना पड़े कुछ के कुछ। और शादी सब काली पड़ गई। अच्छा, सारी खेती पूरी काली पड़ गई है हाँ, सौंफ की? ओला पड़ा उन 7 तारीख वाले दिन। अच्छा, ये ओलों की वजह से सारी ये सौंफ खराब हो, तो कोई आपको मुआवजा वगैरह मिला या नहीं मिला? नहीं मिला मुआवजा? क्या कहा गया? आपने जब कोई शिकायत दर्ज करवाई होगी तब कोई ने पूछा, कोई शिकायत करा तो बोला कि 31 मार्च लास्ट निकल गया। लेकिन 31 मार्च को तो 20 दिन बीत चुके हैं। हाँ, तो अपन बरसात हुई 7-8 तारीख रख लगभग। अच्छा, वापस हो गई 31 मार्च के बाद? हाँ, फरवरी गई, मार्च अप्रैल में और बारिश हो गई। अच्छा, उस वजह से सौंफ की खेती? सौंफ की कटिंग करी हुई थी 3 बीघों में। कटिंग भी की हुई थी? हाँ। टोटल कितने बीघों में सौंफ खराब हुई आपकी? सौंफ 3 बीघों में खराब हो गई। 3 बीघों में? 3 बीघे की करीबन कितनी कीमत होगी? कितने कीमत की खराब हुई? अब लगभग बीघों में 5 किलो हिसाब, 5 बीघा कुंटल हिसाब हो, 20 कुंटल 15 कुंटल खराब हुई। यस। तो आपको मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला है? हाँ हाँ सर। उसकी कीमत तो आधी मिलेगी? आधी मिली तो अब 6-8 हज़ार मिले सर। अच्छा, आधे पैसे में हो जाएगी। आधे पैसे नुकसान ही एक तरह से नुकसान है। देखिए, बिन मौसम बारिश जहाँ शहर वासियों के लिए तो ये सुहावना मौसम था, लेकिन ग्रामीण वासियों के लिए आप देख ही रहे होंगे कि ग्रामीण वासियों के लिए ये बिन मौसम बारिश जो है वो काल बनकर आई हुई थी। जहाँ मौसम विभाग का अलर्ट भी था, लेकिन अधिक बीघे में जब फसल उगाई जाती तो उसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस फसल को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश जो है वो कभी भी आ जाती है। जहां अब मार्च का महीना आपने देखा होगा, पूरे मार्च के महीने में मानसून अपना कहर बरसाया हुआ था। अप्रैल के शुरुआती महीनों में भी हमें राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश देखने को मिली थी। और उसकी ये देखिए आप, बारिश की वजह से कई किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है। और किसानों की पुकार जो है वो उनकी यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिल दिया जाए, जिससे उनकी ये फसल जो है कीमत, उसकी कुछ ना कुछ कीमत उन्हें मिल जी जाए। जहाँ पर ये आप सौंफ की खेती देख रहे होंगे कि सौंफ जिनकी मार्केट में बहुत महंगी कीमत है, बाहर भी हम लेने जाते तो बहुत महंगे भाव में मिलती है, लेकिन अब मानसून की वजह से ये सौंफ के भाव और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। किसान जो है वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इन बिन मौसम बारिश ने इनकी फसल को बर्बाद कर दिया है। और आज भी अब आप देख रहे होंगे कड़कती धूप में जहाँ शहर के लोग अपने घर में एसीयू में आराम करते हैं, लेकिन किसान की क्या पूरा जीवन है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इस वीडियो में आप वो ज़रूर देख रहे होंगे। किसानों की हकीकत आप देख रहे होंगे कि किसान जहां देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज वो इस तरीके से मुआवजे के लिए भी वो तरस रहे हैं, मुआवजा भी नहीं मिला गया। अगर आप क्या कहेंगे वो हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।